गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6 साइंस। ठीक है, दैट इज बियॉन्ड द अर्थ। अर्थ से जो परे अपना जो सौरमंडल है, जो सोलर सिस्टम है, बाकी कॉन्स्टिलेशंस है, ठीक है, और जो अपने स्टार्स वगैरह हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हमने क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे स्टार्स की स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती है, कैसे अपन स्टार्स को इमेजिनेशन करके अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, नाइट में। तो यहाँ पे क्या था, रवि एंड मीना दो आपकी तरह स्टूडेंट्स होते हैं। वो पालनपुर नाम के एक पीसफुल विलेज में रहते हैं। ठीक है, तो वो डेली क्या है, अपनी दादी से, ग्रैंड मदर से क्या है, स्टोरीज सुनते थे स्टार्स को लेके। जो दादी उनको कहानियां सुनाती थी, तो वही चीजें इस चैप्टर में बताई गई है। दादी उनको बताती है स्टार्स के बारे में, कैसे स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, द नाइट स्काई। ठीक है, रात में जो आकाश है, स्काई है, उससे रिलेटेड यहाँ पे अपन स्टडी करने वाले स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन। स्टार्स के बारे में और कॉन्स्टिलेशंस के बारे में। When the children looked up at the night sky, they could see many stars. जब जो बच्चे रहते थे नाइट में स्काई को देखते थे, तो वो देख सकते थे कि स्काई में कितने सारे स्टार्स प्रेजेंट है। सो मेनी स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई। वो ये चीजें ऑब्जर्व करते थे। सम स्टार्स वर ब्राइट एंड सम अदर्स आर डिम। ठीक है, कुछ स्टार्स जो थे वो बहुत ज्यादा ब्राइट थे, जो बहुत ज्यादा चमकीले थे, और कुछ जो स्टार्स थे वो थोड़े डिम थे। ठीक है, धुंधले, मतलब जिनकी शाइनिंग बहुत ज्यादा नहीं थी। स्टार्स सीम्स टू शाइन विद देयर लाइट। स्टार्स ऐसे दिखाई देते थे कि वो अपनी लाइट के साथ टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, these stars form patterns that remind us of objects like animals and other known objects. These patterns are called constellations. ठीक है, जब हम इन स्टार्स को बहुत ही ध्यान से देखते हैं और ऑब्जेक्ट को इमेजिन करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट को वहां पे हम इमेजिन कर लेते हैं, जैसे कि एनिमल्स है, ठीक है, और अपन जो अदर जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं, जैसे काइट है, केक है, तो कुछ भी वहां पे अपन इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो स्टार्स की हेल्प से ये जो अपन इमेजिनेशन करते हैं, है ना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं अपन इमेजिनेशन के थ्रू स्काई में, इसको बोला जाता है क्या, कॉन्स्टिलेशंस। इसको, इस चीज को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशन। कि अपन नाइट में देख रहे हैं और अपन ने एक काइट को अज्यूम कर लिया, एक स्टार को दूसरे स्टार से जोड़ के बाइंड करके एक काइट को अज्यूम किया, उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशंस। क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशन। समझ गए। मीना Meena and Ravi were sitting with their grandmother, looking at the sky, watching the various patterns formed by the group of stars. ठीक है, मीना और रवि अपनी दादी के साथ बैठ के नाइट में स्टार्स को क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन कौन से पैटर्न वहां पे बन सकते हैं। मीना पॉइंटिंग अप, ग्रैंडमा, आई सी सो मैनी स्टार्स, हाउ डू पीपल नो विच स्टार बिलोंगिंग टू, विच स्टार बिलोंगिंग टू विच कॉन्स्टिलेशन, इट सीम्स कंफ्यूजिंग। तो जो मीना है, वो अपनी दादी से क्वेश्चन करती है। जब उसने बहुत सारे स्टार को कनेक्ट किया तो उसको कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिली, और उसने कहा, दादी, यहाँ पे तो अपन बहुत सारे यहाँ पे कॉन्स्टिलेशंस बना सकते हैं, बहुत सारे स्टार के पिक्चर्स यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर सकते हैं। तो क्या ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कॉन्स्टिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी ये ऑब्जेक्ट कौन से कॉन्स्टिलेशन से लाई करती है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, और लोग जो ऑब्जर्व करते हैं उनको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो मीना का ये क्वेश्चन था अपनी दादी से, रवि, ग्रैंडमा, व्हेन आई लुक्ड एट द स्टार्स, इट जस्ट लुक्स लाइक ए बिग मेस ऑफ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रवि क्या कहता है, दादी, जब भी मैं स्टार्स को देखता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे आसमान में तारों का एक बहुत मैसी क्या है, ग्रुप है। ठीक है, मैं उनको देख के कंफ्यूजिंग हो जाता हूँ, पजल हो जाता हूँ। ठीक है, हाउ डिड पीपल फाइंड आउट वेयर इच कॉन्स्टिलेशन इज। तो लोग कैसे पता करते हैं कि कॉन्स्टिलेशन कहाँ पे है, कौन से स्टार से कौन सा कॉन्स्टिलेशन बनेगा, लोग ऐसा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ग्रैंड माँ, दैट इज ए गुड क्वेश्चन। मीना एंड रवि, ग्रैंड मैन ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रवि एंड मीना।
different people in different parts of the world looked at the stars and imagined different shapes. ठीक है, अपने इंडिया में और इंडिया के अलावा जितने भी कंट्री है उनमें जितने भी लोग रहते हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी जो थिंकिंग है वो भी क्या है, अलग अलग है। अगर थिंकिंग अलग अलग है तो अपनी इमेजिनेशन भी अलग अलग रहेगी। ठीक है, these shapes are what we call constellations. यही जो shape वो assume करते हैं, imagine करते हैं, उनको constellation बोला गया है। However, because people belonging to different cultures and had their own idea, the constellation did not always appear the same to all. ठीक है, जैसे कि जो पीपल हैं वो अलग अलग कंट्री अलग अलग देश से बिलोंगिंग करते हैं, कोई श्रीलंका से, कोई पाकिस्तान से, तो सबका कल्चर अलग अलग है, सबका पहनावा अलग अलग है, तो उनकी जो इमेजिनेशन है वो भी अलग अलग है। इसीलिए वो जो अज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं शेप्स को, वो भी सबकी सेम नहीं रहती, डिफरेंट डिफरेंट रहती है। ठीक है, लुक बियॉन्ड, व्हाट डू द स्टार, व्हाई डू द स्टार साइंस, जो तारे हैं वो क्यों टिमाते हैं, साइन क्यों करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप फाइंड आउट करके आओगे, कल मैं पूछूंगी आपसे। रवि, सो एवरीवन हैड देयर वे ऑफ ड्राइंग कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो रवि ने दादी की बात सुन के क्या कहा कि अच्छा दादी जी, तो सबका अलग अलग तरीका है अपनी शेप को ड्रॉ करने का, अब सबके अपने अपने कॉन्स्टिलेशंस है। grandma, exactly, for example, people in one part of the world might see a group of stars and think it looks like a lion. ठीक है, ग्रांडमा ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो रवि तुम। ठीक है, अगर हम कंट्री के किसी एक पार्ट के लोगों की बात करें, ग्रुप के लोगों की बात करें, तो वो अज्यूम कर रहे होंगे कि जो ग्रुप ऑफ स्टार है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को अज्यूम कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि वो एक लोयन के जैसा दिख रहा है। ठीक है, जो शेप दिख रही है नाइट स्काई में वो लोयन की जैसी दिख रही है। while people in another place might think the same stars look like a spoon. बाकी अगर हम दूसरे समूह की बात करें, दूसरे ग्रुप की बात करें, तो वो सोच रहे होंगे कि ये जो स्टार्स है, सेम जो स्टार्स का ग्रुप है वो एक स्पून की तरह दिखाई दे रहा है, एक चम्मच की तरह है वो, अपन उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, कोई लोइन की तरह देख रहा है, कोई उसको स्पून की तरह देख रहा है। मीना, दैट साउंड्स कंफ्यूजिंग, हाउ डिड दे डिसाइड विच वन वाज राइट। ठीक है, मीना क्या कह रही, दादी ये चीजें तो बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, कोई तो उसको स्पून की तरह देख रहा है, कोई उसको लोइन की तरह देख रहा है, तो अपन ऐसे कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी चीज सही है, लोइन सही है या फिर स्पून सही है। क्योंकि सेम स्टार से तो कुछ दिया ने तो ऑब्जर्व कर लिया वो लोइन है, और अनुजा ने ऑब्जर्व कर लिया वो स्पून है, तो इन दोनों में से कौन सा सही है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है दोनों में से पता लगाना। दोनों को तो अपने अपना अकॉर्डिंग सही दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में से सही सही किसने इमेजिन कर रहा है, ये बात का पता लगाना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है। ग्रांडमा, तो ग्रांडमा क्या कहती है, वेल एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन और IAU, ग्रांडमा ने बताया उनको कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, हेल्प्स एज टू डू दैट, वो अपनी हेल्प करेगा कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है ये फाइंड आउट करने के लिए। About 100 years ago, in the early 20th century, scientists from all over the world decided to work together to make things easier. लगभग 100 साल पहले की बात है, साइंटिस्ट ने एक साथ मिलके ये डिसाइड करने का ये डिसाइड किया कि हम चीज़ों को इजियर बनाएंगे। ठीक है, अपने को जो स्टार्स के जो पैटर्न दिख रहे हैं अलग अलग सब लोगों को, तो कौन सही है कौन गलत है, इस चीज़ का वो कंफ्यूजन दूर करना चाहते थे। व्हाट हैपन, they agree on the presence of 88 constellations that cover the entire sky. तो वो सब के सब जो साइंटिस्ट थे वो एक बात पे एग्री हो चुके थे कि पूरे स्काई में जितने भी स्टार्स प्रेजेंट है उनसे 88 कॉन्स्टिलेशंस बनाए जाते हैं। 88 कॉन्स्टिलेशन वहां पे प्रेजेंट है, कितने, 88 टोटल जो कॉन्स्टिलेशन है वो 88 है, और 88 कॉन्स्टिलेशन पूरे स्काई को क्या करते हैं, कवर करते हैं। इनके अलावा और कोई शेप और कोई कॉन्स्टिलेशन हम नहीं बना सकते। ये इंटरनेशनल जो अपना ऑर्गेनाइजेशन था एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने मिलके बैठक लगाई और ये चीज डिसाइड की, देयर आर 88 कॉन्स्टिलेशन, अगर इसके अलावा कोई कुछ बनाता है तो वो रॉन्ग है। ठीक है,
समझ गए? These constellations are like maps in the sky, are maps in the sky. So no matter where do you are in the world, you will be looking at the same constellation. ठीक है, ये constellation अपने को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. अब कोई इस चीज ये चीज मैटर ही नहीं करती आप दुनिया के वर्ल्ड के किस पार्ट में प्रेजेंट हो. आप कॉन्स्टिलेशन के थ्रू सेम ग्रुप ऑफ स्टार्स को सेम ज्योमेट्री के साथ इमेजिन करोगे, सेम शेप को ही ऑब्जर्व करोगे बाय द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिलेशंस. ठीक है रवि. सो नाउ एवरीवन यूजेस द सेम 88 कॉन्स्टिलेशन. फिर दादी की ये बात सुन के रवि क्या कहता है, दादी जी तो क्या हम अब सब लोग इन 88 कॉन्स्टिलेशंस का ही यूज करते हैं. ठीक है. ग्रैंडमा यस दैट इज राइट. ग्रैंडमा ने कहा हाँ ये सही है. दीज कॉन्स्टिलेशन हेल्प एस अंडरस्टैंड विच पार्ट ऑफ द स्काई we are looking at and they make it easier for everyone talk about the stars and planets. ठीक है. ग्रांडमा ने कहा हाँ अब हम सब इन्हीं 88 कॉन्स्टिलेशंस को ही ऑब्जर्व करते हैं, इनके अलावा ऑब्जर्व नहीं करते. और ये 88 कॉन्स्टिलेशंस अपनी हेल्प करते हैं प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा और जानने में, अपने सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा और जानने में ये हेल्प करते हैं. समझ गए? मीना वाओ दैट वाज ए ग्रेट वर्क. मीना ने कहा वाह ये तो बहुत अच्छा वर्क था, बहुत अच्छा कार्य किया ए आई ए यू ने, है ना, जो कि 88 कॉन्स्टिलेशन को फाइंड आउट किया. इट सीम्स द स्काई इज ए जायंट पजल विद 88 पीसेज. क्या बताया, ऐसे लगता है कि जो स्काई है वो एक बहुत मतलब बहुत बड़ा है, जायंट राक्षस जैसा बहुत बड़ा है, एक पजल जैसा है जिसके अंदर 88 कॉन्स्टिलेशन प्रेजेंट है. ठीक है. 88 ज्योमेट्री वहां पे प्रेजेंट है. ग्रांडमा दैट इज ए ग्रेट वे टू थिंक अबाउट इट. ये बहुत ही अच्छा वे है इनके बारे में सोचने का, थिंक करने का. ठीक है. नेक्स्ट अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेंगे अपन. विजिबल है सभी को? मीना the sky is divided into 88 regions and each region has a constellation. ठीक है. दादी ने कहा कि जो स्काई है वो 88 रीजन्स में डिवाइड किया गया है और जो ईच रीजन है उसका अपना खुद का क्या है, एक कॉन्स्टिलेशन है. नाउ व्हेन यू लुक अप एट द स्टार्स यू आर लुकिंग एट वन दोज पीसेस. अब जब भी आप स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे होंगे उनमें से आप किसी एक कॉन्स्टिलेशन को एक पीस को उसी कॉन्स्टिलेशन के एक पार्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे. ठीक है हरमन, समझ आ रहा है आपको क्या बताया मैंने? हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशन आर प्रेजेंट? 88. ठीक है. रवि आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द कॉन्स्टिलेशन. रवि ने कहा मैं इन कॉन्स्टिलेशन के बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ. आई विल ट्राई टू फाइंड आउट वन ऑफ दोज 88 पीस टुनाइट. मैं उन 88 कॉन्स्टिलेशन में से किसी एक कॉन्स्टिलेशन को जरूर फाइंड करूंगा आज की रात को. ठीक है. ग्रैंडमा लेट्स सी स्टार्ट विद वन ऑफ द इजीएस्ट सप्तऋषि आल्सो नोन एज बिग डीपर. ग्रैंडमा ने कहा चलो सबसे इजी जो अपना कॉन्स्टिलेशन है उससे ट्राई करते हैं. ठीक है. आज की नाइट सबसे इजी जो है सप्तऋषि. ठीक है. सप्तऋषि मीन 7 ऋषियों का ग्रुप. 7 ऋषियों का जो ग्रुप है उसको सप्तऋषि बोला गया है. ठीक है. उसको अपन बोलते हैं बिग डिपर के नाम से भी जाना जाता है. लेट्स ऑल ट्राई टू फाइंड द सप्तऋषि. चलो हम सब मिलके सप्तऋषि को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं. समझ गए? द बिग डिपर The Big Dipper looks like a large spoon in the sky and is a part of the large constellation. ठीक है. लार्जर कॉन्स्टिलेशन. जो बिग डिपर है वो किसकी तरह दिखाई देता है? एक लार्ज स्पून, एक बड़ी चम्मच की शेप में दिखाई देता है स्काई में और लार्ज कॉन्स्टिलेशन का ही एक पार्ट है. द उर्सा मेजर जो लार्ज कॉन्स्टिलेशन को बोला गया है, उर्सा मेजर बोला गया है. तो जो अपना बिग डिपर है उसी का पार्ट है जो कि एक चम्मच के जैसा दिखाई जाता है, बड़ी स्पून के जैसा दिखाई देता है. सीधे खड़े हो जाओ.
इन इंडिया इट इज कॉल्ड सप्तऋषि। इंडिया में इस चीज को बोला जाता है क्या? सप्तऋषि। द सेवन सेज, 7 ऋषियों का समूह, ठीक है, 7 ऋषि, सप्तऋषि, समझ गए ना, संस्कृत है ना। सप्तऋषि इज ए फेमस ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर। तो सप्तऋषि जब अपन स्काई में ऑब्जर्व करते हैं तो वो 7 स्टार्स का एक पार्ट है, ठीक है, उसमें 7 स्टार्स इंक्लूडेड है, सप्तऋषि बोला गया है उसको, ठीक है, 7 स्टार्स वहां पे प्रेजेंट है। और वो किसका पार्ट है? उर्सा मेजर का पार्ट है। द लिटिल डीपर पार्ट ऑफ उर्सा माइनर इंक्लूडेड द पोल स्टार नोन एज ध्रुवा तारा, ठीक है। अगर हम बात करें उर्सा माइनर, जो कि लिटिल माइनर के नाम से जाना, लिटिल डीपर के नाम से जाना जाता है, उर्सा माइनर का एक पार्ट है लिटिल डीपर, दैट इज, उसको बोला जाता है पोल स्टार, और उसका नाम है ध्रुव तारा, ठीक है, अपन ध्रुव तारे के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव तारा जो रहता है वो फिक्स पोजीशन पे रहता है स्काई में। द पोल स्टार स्टेज इन द सेम स्पॉट इन द स्काई, ठीक है, जो अपना जो स्टार है, ये ध्रुव तारा है, पोल स्टार है, वो स्काई में सेम पोजीशन पे ही रहता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है स्काई में, मेकिंग इट यूजफुल फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन एट नाइट, जो कि नाइट में डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में बहुत ही यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन जो रहती है वो फिक्स रहती है, ठीक है। ये पोल स्टार है, ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन, सप्तऋषि जो स्टार्स है, 7 स्टार्स, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, ये रहा ना पोल स्टार, आप ऑब्जर्व करना रात को, आज रात को क्यों नहीं चले, देखो, हाँ, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होता है, सबसे ज्यादा चमकीला होता है। तो, आपको पता है अपने फोन में तो कुछ ऐप्स भी होती है जिनके हेल्प से अपन प्लैनेट्स और स्टार्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ना, पता लगा सकते हैं कौन सी पोजीशन पे है ये स्टार, कौन सी पोजीशन पे है, तो उन एप्स के थ्रू भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आजकल सिटी में क्या है, पोल्यूशन ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से अपन क्या करते हैं, अपन देख नहीं पाते, ठीक है, तारे जो है वो गाँव में, गाँव के साइड में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन सिटी में पोल्यूशन हो गया है, उस वजह से अपना स्काई क्लियर नहीं रहता, स्काई क्लियर नहीं रहता, तो वो तारे भी अपने को, जो स्टार्स भी, वो ब्राइटेस्ट नहीं दिखाई देते, ठीक है, क्लियरली अपन वो विजिबल नहीं है, क्लियरली अपन उनको नहीं देख पाते, क्योंकि आप रात को देखना कहाँ इतने तारे अपन देख पाते हैं, है ना। तो ऐसा है। ये तो गांव में रहते थे पालमपुर विलेज में, इसीलिए, और वो वहाँ पे पोल्यूशन तो था नहीं इतना, तो सारा का सारा स्काई भी कितना क्लियर था, तो वो हर एक स्टार को विजुलाइज कर पाते थे, इमेजिन कर पाते थे, तो ठीक है, तो ये चीजें होती थी वहां पे। देखो एक स्पून के जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, स्पून के जैसा, एक लार्ज स्पून के जैसा नहीं दिखाई दे रहा, वट स्पून के जैसा ये दिखाई देता है, ठीक है। Grandma looked up the sky, Ravi and Meena. Can you see group of stars that look like a belt? ठीक है, फिर वो जो नाइट में बैठे थे अपनी दादी के साथ, ठीक है, तो रवि एंड मीना को उसकी दादी कहती है, उनकी दादी कहती है कि देखो, क्या आपको स्काई में एक बेल्ट के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ शेप दिखाई दे रही है, जो बेल्ट की शेप का, ठीक है, बेल्ट नहीं पता, जो पहन के आते हो, ये वाला। रवि, यस आई सी 3 स्टार्स इन ए रो। रवि ने क्या कहा, मैं 3 स्टार्स एक रो में देख सकता हूँ, वन बाई वन 3 स्टार्स को मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। वॉट डू दे रिप्रेजेंट ग्रांडमा, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं ग्रांडमा? ग्रांडमा कहती है दो 3 स्टार्स आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड ओरियन, ठीक है, तो ग्रांडमा बताती है ये जो 3 स्टार्स हैं वो एक कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है, और उस कॉन्स्टिलेशन को बोला गया है क्या? ओरियन, ठीक है, ओरियन कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है वो 3 स्टार्स, जो कि बेल्ट जैसी ज्योमेट्री को, शेप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीपल ऑफन इमेजिन ओरियन एज ए स्ट्रॉन्ग हंटर, ठीक है, पीपल क्या इमेजिन करते हैं, ओरियन क्या था, एक स्ट्रॉन्ग हंटर, एक स्ट्रॉन्ग
शिकारी, ठीक है। हंटर क्या होता है? शिकारी, जो कि शिकार करता है। एक स्ट्रॉन्ग हंटर था ओरियन। समझ गए? कितनी अच्छी स्टोरीज है। दीज थ्री स्टार्स रिप्रेजेंट द, बातें नहीं, These three stars represent the belt around the waist of the strong hunter. ठीक है, ये जो 3 स्टार्स थे वो इस हंटर के वेस्ट पे जो बेल्ट है उसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उस हंटर के जो वेस्ट का जो बेल्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितनी अच्छी स्टोरीज है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट भी आ रहा है। ये है वो हंटर। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा क्या कहती है? इन अर्ली टाइम्स व्हेन वॉचिंग स्टार्स वाज ए फेवरेट पास टाइम, पीपल ऑब्जर्व दैट these patterns gave them name based on what they looked like, stories from their cultures. ठीक है, तो ग्रैंडमा कहती थी पुराने समय की जब बातें करें, पुराने बहुत पुराने समय में जब फोन वगैरह नहीं होते थे लोगों के पास टाइम पास करने के लिए, आजकल तो क्या करते हैं लोग, काम करते हैं अपना और फोन रील्स देखने लग जाते हैं, कुछ भी मतलब उनके टाइम पास के बहुत सारे यहाँ पे हैं चीजें टाइम पास करने के लिए। लेकिन पुराने समय में ऐसा कुछ नहीं होता था, फोन वगैरह नहीं रहते थे, तो वहाँ पे लोग क्या कहते थे, नेचुरल जो थिंग्स है उनसे अपना टाइम पास करते थे। जैसे नाइट को वो स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, तो पुराने समय में लोगों की टाइम पास का बहुत ही अच्छा जरिया था। अलग अलग जगह से लोग जो रहते थे अपनी अलग अलग यहाँ पे स्टोरीज बनाते थे स्टार्स को लेके। ठीक है, जैसे ये हंटर वाली स्टोरी मैंने आपको बताई। In ancient stories, Orion was a mighty hunter and his belt three bright stars in a row is easy to spot in the night sky. पुराने समय में, पुराने टाइम में ओरियन क्या था? एक स्ट्रॉन्ग हंटर था और ये जो 3 स्टार्स थे वो उसके बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक ही रो में। मीना, वाओ, सो ओरियन इज लाइक ए हीरो इन द स्काई। मीना कहती वाओ, तो ओरियन क्या स्काई का हीरो था? स्काई में एक हीरो जैसा दिखाई दे रहा था। ग्रैंडमा, यस दैट इज राइट एंड दिस देयर इज मोर टू द स्टोरी। ठीक है, ग्रैंडमा ने कहा हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ पे ये जो है अपना ओरियन, ये किसकी तरह, एक हीरो की तरह यहाँ पे अपन इमेजिन कर सकते हैं स्काई में, और इससे और भी स्टोरी है। हरमन, क्या बताया मैंने अभी? और उसके अलावा आ गया, आ गया, कम फॉरवर्ड, कम, आई से कम। यहाँ खड़े हो जाओ हैंड्स अप करके, कम फॉरवर्ड। नहीं, बस आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। Some people imagine that Orion is battling a fierce bull that constellation called Taurus. ठीक है, तो some people ये भी assume करते थे कि जो ओरियन है, जो हंटर है, वो एक बुल, बुल क्या रहता है, बुल को क्या बोलते हैं? सांड, एक सांड के साथ लड़ाई कर रहा है। ठीक है, वो दूसरा कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे अज्यूम किया गया है। कितनी अच्छी स्टोरी है, तुम पढ़ते नहीं हो। ये रहा आफ्टर क्लास। हाँ, क्या बना सकते हैं? बना, कुछ भी बना सकते हो। देखो अब बोर्ड पे आगे देखो। Remember, stars form pattern or shapes that remind us things we know like animals or objects. These patterns are called constellations. याद रखो, जो स्टार्स रहते हैं वो क्या करते हैं अपने को किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि लोइन वगैरह, ठीक है, स्पून वगैरह, इनको क्या करवा सकते हैं, इमेजिन करवा सकते हैं। ठीक है, ए सेट ऑफ 88 कॉन्स्टिलेशन दैट कवर द एंटायर स्काई, तो उन चीजों को कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है जो अपन से इमेजिन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कितने कॉन्स्टिलेशन प्रेजेंट है? 88 कॉन्स्टिलेशन प्रेजेंट है। सप्तऋषि इज ऑल्सो नोन एज द बिग डीपर। सप्तऋषि को क्या बोला जाता है?
बिग डीपर बोला जाता है। इन इंडिया कॉन्स्टलेशन ऑल्सो हैव स्पेशल नेम्स, ठीक है, इंडिया में तो कॉन्स्टलेशन की कुछ स्पेशल नेम और है, ठीक है। द बिग डीपर पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज नोन एज सप्तऋषि। जो बिग डीपर है जो कि उर्सा मेजर का एक पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है, सप्तऋषि बोला जाता है। द लिटिल डीपर पार्ट ऑफ उर्सा माइनर, लिटिल डीपर जो कि उर्सा माइनर का पार्ट है, इंक्लूड्स द पोल स्टार, जिसमें पोल स्टार ध्रुव तारा इंक्लूड है, इज नोन एज ध्रुव तारा, इंडिया में उसको ध्रुव तारा बोलते हैं। द पोल स्टार स्टेज इन द सेम स्पॉट इन द स्काई मेकिंग इट यूजफुल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन एट नाइट। जो पोल स्टार है वो स्काई में फिक्स पोजिशन पे रहता है, जिसकी वजह से अपन डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं नाइट में, ठीक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। तो ये जो अपने रिमेम्बरिंग पॉइंट है, की पॉइंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। बाकी वर्क जो है मैं आपको थोड़ी देर बाद में दे दूंगी। आपको क्या करना है कि जितने भी कॉन्स्टलेशन अब तक हमने पढ़े हैं, उस मेजर माइनर और जो ओरियन, इनका जो डायग्राम है आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है, और रात को नाइट में स्काई से इमेजिन भी करना है कि कहाँ पे सप्तऋषि अपन शेप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ओरियन जो हंटर है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, चैप्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा इंटरेस्ट लेके भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।